समय भारत का मुंबई शहर संकट में था। हाल के वर्षों में आबादी में विस्फोट हुआ था। अधिक से अधिक लोग नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में शहर की ओर आ रहे थे, लेकिन शहर के बुनियादी ढांचे और संसाधन बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि शहर कई समस्याओं से ग्रस्त था। यातायात एक निरंतर सपना बना हुआ था, जिसमें सड़कें और राजमार्ग कारों और बसों में अटे पड़े थे। सार्वजनिक परिवहन भीड़ भाड़ ऐसा था जिसे देखा भी नहीं जा सकता था। घरौंदे की कमी होने लगी और बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर थे। मामले को बेहतर बनाने के लिए शहर की सार्वजनिक सेवाएं संघर्ष कर रही थी। शहर के निवासी लगातार निराश और क्रोधित होते जा रहे थे। वे एक ऐसे शहर में रहते रहते थक गए थे जो टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था, और वे इसके बारे में कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार से शहर की समस्याओं को ठीक करने के लिए कार्रवाई करने की मांग करते हुए संगठित और विरोध करना शुरू किया था। शहर में गरीबी, भूखमरी, चोरी, लूट हो गई, और इन सबके बीच में से जो निकला वो था खरा सोना। उस समय भारत की चहल पहल भरी सड़कों पर सोने की तस्करी का फलता फूलता काला बाजार था। भारत में सोने की मांग अधिक थी और सरकार के सोने के आयात पर सख्त नियम थे, जिससे लोगों के लिए कीमती धातु हासिल करना मुश्किल हो गया था। हालांकि चालाक व्यक्तियों के एक समूह ने इसे देश में सोने की तस्करी करके लाभ कमाने के अवसर के रूप में देखा। उसी समय रॉकी नाम का एक लड़का था। उनका जन्म और पालन पोषण भारत के छोटे से गांव में हुआ था, जहां वे अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। रॉकी एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी बच्चा था, हमेशा सीखने और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन वो तस्करी की दुनिया से रूबरू हुआ और उसे अंततः अपने लिए एक नाम बनाने और गरीबी से बचने के तरीके के रूप देखा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, रॉकी को एहसास होता गया कि उसका गांव गरीबी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सबसे पहले रॉकी का तस्करी ऑपरेशन छोटा था, लेकिन उसने जल्द ही खुद को एक चतुर और सफल व्यवसायी साबित कर दिया। उसने आपराधिक अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाया और जल्द ही उसके पास सहयोगियों का एक वफादार नेटवर्क था, जिसने उसे अपना ऑपरेशन चलाने में मदद की। अपने काम के खतरे और इलीगलिटीज के बावजूद रॉकी का कारोबार फलता फूलता रहा और वो जल्द ही शहर के सबसे सफल तस्करों में से एक बन गया। जैसे जैसे उनका धन और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। वो मुंबई का सबसे बड़ा तस्कर बनना चाहता था और इसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। समय के गुजरते रहने के साथ रॉकी सोने की तस्करी के इस गिरोह का सरगना बन गया, और वो जानता था कि सोने के व्यापार के आसपास के जटिल कानूनों को कैसे नेविगेट किया जा सकता है। रॉकी और उसकी तस्करों की टीम ने सोना मढ़वाया, मूर्तियों, गहने और यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न रूपों में सोने को छिपाकर भारत से बाहर सोने की तस्करी शुरू कर दी। तस्कर सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देकर भारत से तस्करी का सोना प्राप्त कर रहे हैं, जो अवैध आयात पर आंखें मूंद लेते थे। इसके बाद वे धनी खरीदारों को सोना बेच देते थे, जो अवैध सोने के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार थे। खरीदारों में अक्सर अमीर व्यापारी, राजनेता और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्य भी थे। सोने की तस्करी का गिरोह कई सालों तक बिना पता लगाए काम करता रहा, लेकिन आखिरकार सरकार को शक हुआ। उन्होंने बाजार में सोने की अचानक से जांच शुरू की और अवैध आयात पर नकेल कसना शुरू कर दिया। तो इसके आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। आपको बता दें कि एक ऐसी ही कहानी हम लोग देख सकते हैं KGF 3 में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।